क्या एक ऐसी सेडान जिसे लोग पहले सिर्फ स्टाइलिश समझते थे, अब होंडा सिविक जैसी आइकॉनिक कार को भी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अगर आप सोचते हैं कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आप कोई बड़ा सरप्राइज नहीं बचा, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि 2027 माज़दा 3 को लेकर जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, वह बता रही है कि यह कार सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए नहीं बनी, बल्कि ड्राइविंग का असली मजा देने के लिए तैयार की गई है। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि द 2027 माज़दा 3 ने होंडा सिविक को भी थोड़ा नर्वस कर दिया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई 2027 माज़दा 3 की, जो अपने शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और ड्राइवर फोकस्ड एक्सपीरियंस के साथ एक बार फिर से कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने वाली है। हालांकि माज़दा ने अभी तक सभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की पुष्टि नहीं की है, इसलिए जहां जानकारी उपलब्ध नहीं है वहां मैं आपको साफ तौर पर बता दूंगा। पहली नज़र में ही यह कार बेहद एलिगेंट और स्पोर्टी दिखाई देती है। माज़दा की कोड और डिज़ाइन फिलॉसफी इस कार को ऐसा लुक देती है कि यह चलते हुए भी किसी लग्जरी सेडान जैसी महसूस होती है। इसकी बॉडी पर स्मूथ कर्व्स, शार्प लाइंस और क्लीन सरफेस इसे बाकी कारों से अलग पहचान देते हैं। फ्रंट लुक की बात करें तो बड़ी सिग्नेचर ग्रिल, स्लिम लेड हेडलाइट्स, आकर्षक DRLS और शार्प फ्रंट बम्पर इसे काफी अग्रेसिव अपील देते हैं। लंबा बोनट इसकी स्पोर्टी पर्सनैलिटी को और उभारता है, जबकि बीच में लगा माज़दा का लोगो इसकी प्रीमियम पहचान को मजबूत करता है। कुल मिलाकर सामने से यह कार बेहद मॉडर्न और कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल भी उतनी ही शानदार है। नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स, स्लंग स्टांस, फ्लश स्टाइलिंग, बॉडी कलर्ड ORVMS और स्मूथ रूफलाइन इसे काफी एरोडायनेमिक बनाते हैं। डोर डिजाइन बेहद क्लीन रखा गया है, जिससे कार का प्रीमियम लुक और भी निखरकर सामने आता है। ग्राउंड क्लियरेंस शहर और हाईवे दोनों के हिसाब से संतुलित रहने की उम्मीद है। अब चलते हैं कार के रियर हिस्से की ओर। पीछे से नई लेड टेल लाइट्स, स्पोर्टी बम्पर, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और ड्यूल एग्जॉस्ट फिनिश इसे काफी डायनेमिक लुक देते हैं। बूट डिजाइन भी साफ और आकर्षक है, जिससे कार का ओवरऑल बैलेंस शानदार दिखाई देता है। एक्सटीरियर डायमेंशंस की बात करें तो आधिकारिक आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि व्हीलबेस और ओवरऑल प्रोपोर्शन पहले से बेहतर होंगे, जिससे रोड प्रेजेंस और स्टेबिलिटी दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। अब दरवाजा खोलते ही अंदर का अनुभव इस कार की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इंटीरियर में बैठते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी महंगी प्रीमियम कार में बैठे हों। सब कुछ ड्राइवर की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, ताकि ड्राइविंग के दौरान हर कंट्रोल आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। डैशबोर्ड का डिजाइन बेहद मिनिमल लेकिन शानदार है। सॉफ्ट टच मटेरियल, प्रीमियम फिनिश और साफ सुथरा लेआउट इसे काफी क्लासी बनाते हैं। बीच में लगा बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले केबिन को मॉडर्न लुक देता है। स्टीयरिंग व्हील मल्टीफंक्शन कंट्रोल्स के साथ आता है और इसका ग्रिप काफी प्रीमियम महसूस होता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को स्पीड, फ्यूल, नेविगेशन और ड्राइविंग से जुड़ी अहम जानकारी साफ तरीके से दिखाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलने की उम्मीद है। साथ ही तेज रिस्पॉन्स, आसान इंटरफेस और वॉइस कमांड सपोर्ट इसे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए और भी बेहतर बनाते हैं। सीट्स की बात करें तो फ्रंट सीट्स शानदार सपोर्ट और लंबी दूरी के लिए बेहतरीन कंफर्ट देने के लिए डिजाइन की गई हैं। हाई वेरिएंट्स में लेदर अपहोल्स्ट्री, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स जैसी सुविधाएं मिलने की संभावना है, हालांकि सभी फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। केबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स इसे लग्जरी कार जैसा एहसास देते हैं। डोर पैड्स, सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिल सकती है। प्रीमियम एम्बियंट लाइटिंग रात के समय केबिन को और भी शानदार बना देती है। सनरूफ की बात करें तो उम्मीद है कि ऊंचे वेरिएंट्स में पावर सनरूफ उपलब्ध होगी। यदि पैनोरामिक सनरूफ दी जाती है तो यह इस सेगमेंट में इसकी वैल्यू को और बढ़ा सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अच्छी तरह डिजाइन किए गए एक्वेंट्स, वायरलेस फोन चार्जिंग, कई USB Type-C पोर्ट्स और प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स इसे टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे ले जाते हैं। कुछ फीचर्स वेरिएंट के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। रियर सीट्स पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पर्याप्त आराम मिलने की उम्मीद है। लेगरूम और हेडरूम अच्छे स्तर का होगा, हालांकि बहुत लंबे यात्रियों को थोड़ा सीमित स्पेस महसूस हो सकता है। बूट स्पेस फैमिली ट्रिप और रोजमर्रा के सामान के लिए पर्याप्त रहेगा। साथ ही डोर पॉकेट्स, कप होल्डर्स, सेंटर आर्मरेस्ट और कई स्मार्ट स्टोरेज स्पेस भी दिए जा सकते हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो यही वह क्षेत्र है जहां माज़दा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है। नई माज़दा 3 में मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD,
ESC ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और अन्य एडीएस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। अंतिम फीचर सूची बाजार और वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकती है। इंजन की बात करें तो आधिकारिक जानकारी अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें लगभग 2.5 लीटर स्काईएक्टिव जी पेट्रोल इंजन और कुछ बाजारों में माइल्ड हाइब्रिड विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है। मौजूदा अनुमान के अनुसार यह इंजन लगभग 190 हॉर्स पावर और करीब 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास प्रदर्शन दे सकता है। इंजन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने की संभावना है, जबकि कुछ मार्केट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन भी उपलब्ध रह सकता है। परफॉर्मेंस हमेशा से माज़दा 3 की पहचान रही है और नई जनरेशन से भी यही उम्मीद है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि इसकी एक्सेलरेशन काफी तेज और स्मूथ होगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो यही वह चीज है जो माज़दा 3 को सबसे अलग बनाती है। इसकी स्टीयरिंग बेहद सटीक महसूस होती है, कॉर्नरिंग में शानदार कॉन्फिडेंस मिलता है और सस्पेंशन ऐसा ट्यून किया गया है कि आराम और स्पोर्टीनेस दोनों का अच्छा संतुलन बना रहे। ब्रेकिंग भी मजबूत और भरोसेमंद रहने की उम्मीद है। फ्यूल एफिशिएंसी इंजन और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग होगी। यदि हाइब्रिड विकल्प आता है तो माइलेज में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। फिलहाल आधिकारिक माइलेज आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। माज़दा 3 के अलग अलग ट्रिम लेवल्स उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें बेस मॉडल से लेकर पूरी तरह लोडेड प्रीमियम वेरिएंट शामिल होंगे। रंगों की बात करें तो सोल रेड क्रिस्टल, मशीन ग्रे, स्नोफ्लेक व्हाइट, जेट ब्लैक और डीप ब्लू जैसे लोकप्रिय कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। कीमत और लॉन्च की बात करें तो अभी माज़दा ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 माज़दा 3 की वैश्विक शुरुआत 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में हो सकती है और इसकी कीमत बाजार के अनुसार अलग अलग होगी। इस कार का मुकाबला होंडा सिविक, टोयोटा करोला, ह्यूंडई एलेंट्रा, किया K4 और वोल्क्सवैगन जेटा जैसी मजबूत कारों से होगा। लेकिन माज़दा 3 की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रीमियम डिजाइन, शानदार ड्राइविंग डायनेमिक्स और उच्च गुणवत्ता वाला इंटीरियर है। अगर आप ऐसी सेडान चाहते हैं जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का साधन न होकर हर ड्राइव को खास बना दे, तो माज़दा 3 आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। वहीं यदि आपकी पहली प्राथमिकता सबसे बड़ा रियर स्पेस या सबसे कम कीमत है, तो आपको इसके कुछ प्रतियोगियों पर भी नजर डालनी चाहिए। इसके सबसे बड़े फायदे हैं शानदार डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव, मजबूत सेफ्टी और उच्च बिल्ड क्वालिटी। वहीं संभावित कमियों में सीमित रियर स्पेस, कुछ फीचर्स का केवल टॉप वेरिएंट में उपलब्ध होना और आधिकारिक जानकारी का अभी पूरी तरह सामने न आना शामिल है। कुल मिलाकर 2027 माज़दा 3 ये साबित करती है कि कॉम्पैक्ट सेडान भी लग्जरी जैसा अनुभव दे सकती है। अगर माज़दा अपने अनुमानित फीचर्स, शानदार परफॉर्मेंस और प्रतिस्पर्धी कीमत के साथ इसे लॉन्च करती है, तो यह निश्चित रूप से होंडा सिविक सहित पूरे सेगमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। तो दोस्तों, आपको नई 2027 माज़दा 3 कैसी लगी? क्या आप इसे होंडा सिविक से बेहतर मानते हैं या फिर आपकी पसंद अभी भी सिविक ही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार ऑटोमोबाइल अपडेट्स और ईमानदार रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।